सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आज मैं आपको करवाने जा रहा हूँ नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले मैंने आपको क्या करवाया है, मैंने आपको पूरे के पूरे नंबर सिस्टम की एक इंट्रोडक्शन दी हुई है। आशा करता हूँ आपने उस वीडियो को देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज पहले आप उसे देखो, फिर क्वेश्चन करना। आपको सारे के सारे क्वेश्चन ईजी लगेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, क्या कह रहा है ये? बोलता है जीरो के रैशनल नंबर है। तो ये तो मैंने आपको पहले बताया था इंट्रोडक्शन में भी। देखो, जीरो को हम क्या लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल टू जीरो बाई वन भी लिख सकते हैं, जीरो बाई टू भी लिख सकते हैं, जीरो बाई माइनस वन भी लिख सकते हैं। क्योंकि रैशनल नंबर कौन से होते हैं हमारे, जिन्हें हम पी वाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें और क्यू कभी जीरो ना हो। बस यही करना था। तो यस, जीरो इज अ रैशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या देखो, बोलता है सिक्स रैशनल नंबर लिखने हैं थ्री और फोर के बीच में। थ्री और फोर के बीच में सिक्स रैशनल नंबर लिखने हैं हमें। तो क्या करेंगे, तो सबसे पहले थ्री और फोर को जो है वो रैशनल नंबर बनाइए। तो थ्री बाय वन लिख दो, फोर बाय वन लिख दो, बन गया। अब यहां पर देखो, हमें कितने ढूंढने हैं, सिक्स। अब एक बात देख लो, इनके बीच में थ्री और फोर के बीच में करोड़ों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर, अनगिनत। तो हमें सिर्फ कौन से लिखने हैं, सिक्स। सिर्फ छह लिखने हैं, कोई भी छह लिख दो आप। तो इनको लिखने का तरीका क्या है वो देख लो। हमारे से कितने पूछे गए हैं, छह। तो छह से बड़ा नंबर ले लो कोई भी। चलो मैं ले लेता हूं सात, मैंने सात ले लिए, चलो सात ले लिए, ठीक है। अब देखो, यहां पर क्या करना है, अगले स्टेप में कर लो। चलो थ्री वाई वन है, फोर वाई वन है। ऊपर भी सात से मल्टीप्लाई करो और नीचे भी सात से मल्टीप्लाई करो। ये तो हम लोग जानते हैं ना। अगर हमने ऊपर मल्टीप्लाई किया किसी नंबर से तो नीचे भी करना पड़ेगा ताकि इक्वेशन बैलेंस रहे। अब देखो, सात से सात कट जाएगा, फिर से वही आ जाएगा। इसी तरीके से देखो, सेवन से यहां भी करो और सेवन से यहां भी करो। क्या बन गया देखो, सात 21/7 और सचो के 28/7, ये बन गया देखो। अब लिखो प्यार से इनके बीच में। अब मिल गए, देखो क्या आएगा 21 के बाद, 22, 22/7 और 23/7 और 24/7, ऐसे 25/7 और 26/7 और 27/7। तो देखो हम फाइंड कर चुके हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छः। छह रैशनल नंबर इनके बीच में हमने इजीली फाइंड कर लिए। ये एक तरीका है निकालने का। अब देखो, अब आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो कि आपने सात ही क्यों लिया, छह से बड़ा ही क्यों लिया, सिक्स से बड़ा नंबर क्यों लिया, सिक्स से छोटा लेते तो देखो, लेकर देख लो आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर लो। ये देखो, अगर मैं सिक्स से छोटा लेता, चलो मैंने पांच ले लिया, पांच ले लिया मैंने, तो मैं क्या करता, थ्री बाय वन है और ये फोर बाय वन है, देखो। तो ऊपर भी पांच से मल्टीप्लाई करता, नीचे भी पांच से करता, ऐसे यहाँ पर भी करता पांच से, इधर भी करता पांच से। क्या आंसर आता, पांच है 15/5 और ये क्या बनता, पांचों के 20/5। अब लिख लो इनके बीच में कितने आए, देखो 16/5 और 17/5 और 18/5, ऐसे 19/5। तो सिर्फ देखो मैं कितने निकाल पाया, देखो इजिली, एक, दो, तीन, चार निकाल पाया बस। लेकिन पूछे कितने थे, छह पूछे थे, देखो सिक्स पूछे थे। अब चार से काम तो चलेगा नहीं, चार से काम नहीं चलेगा ना, इसीलिए बड़ा लिया था। अगर आप और बड़ा लेंगे, मान लो अगर आपने नाइन ले लिया, अगर आपने नाइन ले लिया ना, तो देखो छह के बजाय कितने मिल जाएंगे, छह के बजाय 10 मिल जाएंगे, 15 मिल जाएंगे, 20 मिल जाएंगे, ज्यादा मिल जाएंगे ना। तो ज्यादा मिल जाए उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा मिल जाते हैं ना अगर, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम नहीं मिलना चाहिए। अगर छह पूछे हैं तो छह तो निकालने ही पड़ेंगे। ये इस क्वेश्चन का मोटिव है। आप मल्टीप्लाई कर करके देख लेना, जिस मर्जी से करके देख लेना, क्या फर्क पड़ता है, आप खुद समझ जाओगे। तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, अब इस क्वेश्चन को तो आप खुद ही कर लोगे। देखो क्या दिया इस क्वेश्चन में, देखो बोलते हैं फाइंड फाइव। अब पांच ढूंढने हैं रैशनल नंबर बिटवीन थ्री बाई फाइव एंड फोर बाई फाइव, थ्री बाई फाइव, फोर बाय फाइव। इस बार देखो ऑलरेडी नीचे फाइव लगा के दिया है, तो पी वाई क्यू की फॉर्म में ये ऑलरेडी ही है, हमें बदलने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे पीछे किया था ना थ्री बाय वन और फोर बाय वन, तो इस तरीके की जरूरत यहाँ नहीं पड़ेगी। अब देखो, लिखो इसके बीच में। अब देखो फिलहाल तो इसके बीच में कुछ भी नहीं है, देखो सीधा थ्री है और फोर आ गया। अब बीच में कैसे क्रिएट करें, ये भी एक चुनौती है। अब कुछ नहीं करना, पांच पूछे हैं, पांच से बड़ा नंबर ले लो कोई भी। चलो मैं सिक्स ले लेता हूँ पांच से बड़ा, तो कर दो मल्टीप्लाई सिक्स से। ये नंबर है ना थ्री बाई फाइव, फोर बाई फाइव, ऊपर भी सिक्स से कर दिया, नीचे भी सिक्स से कर दिया।
सेम इधर भी 6 से और नीचे भी 6 से। क्या बन गया देखो, 6 18 और 5 के 30 और 6 के 24 और 5 के 30, इस तरीके से बन गए। अब लिख लो बीच में कितने आए देखो, क्या क्या आया, 19/30, 20/30 और क्या क्या आया, 21/30 एंड 22/30 और 23/30। ये नंबर मिल गए देखो, कितने मिल गए, 1 2 3 4 5, 5 ही पूछे थे, मैंने 5 ढूंढ दी आपके सामने बस। अब देखो काट भी सकते हैं, एक काट दो, देखो 0 से 0 कट रही है, काट दो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो 7 हैं 21 और 10 हैं 30, ये भी कट गया। ऐसे इसको काट लो, 11 दूने 22 और 15 दूने 30, अगर कटते हैं तो काट लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या आ गया नया आंसर देखो, 19/30 और 2/3 और 7/10, इसी तरीके से 11/15 और 23/30, तो ये मिल गए देखो। अब देखो एनसीईआरटी की बुक में अगर आपके आंसर मैच हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर ना भी होते हैं ना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एरर नहीं माना जाएगा। ये एक तरीका फाइंड करने का मैंने आपको बता दिया, इनके बीच में हजारों करोड़ों इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स लाइक करेंगे, तो ये कोई दिक्कत नहीं होगी। ये आंसर निकाल चुके हैं हम लोग। देखो अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या देखो, ये तो कुछ नहीं है, ट्रू फॉल्स है बस। अब ये कैसे पता लगाएंगे देखो, अगर आपने वो वीडियो देखी होगी मेरी पूरी नंबर सिस्टम वाली स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन, तो आप तो इजीली कर जाओगे। देखो कैसे बोलता है, स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो रीजन आप दे लोगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा गया देखो, बोलता है एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, बोलता है जितने भी नेचुरल नंबर है ना, जितने भी नेचुरल नंबर है वो सारे सारे क्या है, होल नंबर है। तो देखो होल नंबर क्या होते हैं हमारे, जो जीरो से स्टार्ट करते हैं, जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3 4 ऐसे 100, ये हमारे क्या होते हैं, होल नंबर हैं। तो कहता क्या है, और नेचुरल नंबर क्या है देखो, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, जो 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 3 4 ऐसे 1 2 3 4 और सो ऑन। बोलता है एवरी नेचुरल नंबर, हमारे पास जितने भी नेचुरल नंबर है ना, जितने भी नेचुरल नंबर, वो सारे के सारे होल नंबर भी हैं। तो ठीक है, हैं तो हैं। देखो 1 2 3 4 जितने भी नंबर हैं, देखो होल नंबर में आते तो हैं, 1 2 3 4 देखो सारे के सारे यहाँ पर आते हैं। तो ठीक है, नेचुरल नंबर जो वो होल नंबर में इजिली समा जाएगा, समा गया। देखो देखो नेचुरल नंबर का देखो ना, नेचुरल नंबर के पास 1 है देखो, तो 1 यहाँ पर भी है, 2 है देखो तो यहाँ पर भी है, हर जगह है। तो जो फर्स्ट है वो टिक कर गया, ट्रू है ये। ऐसे जो सेकंड है देखो, बोलता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब इंटीजर क्या होते हैं हमारे, देखो इंटीजर ये होते हैं हमारे, जैसे बीच में जीरो होती है ना ये, तो जैसे 1 2 3 4 आगे, ऐसे आगे चलता जाएगा ये, सो ऑन। ऐसे पीछे को -1 -2 -3 सो ऑन। तो इनको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर, इस तरफ को जीरो के राइट साइड को, और जीरो के लेफ्ट साइड क्या बोलते हैं, नेगेटिव इंटीजर, इस तरीके से। अब देखो अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, बोलता है एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, बोलता है जितने भी इंटीजर हैं, सारे के सारे इंटीजर जो है वो होल नंबर होंगे, मतलब कि सारे के सारे इंटीजर होल नंबर में समा जाएंगे। तो देखो इंटीजर तो ये सारे हैं हमारे, और होल नंबर क्या है देखो, ये सारे होल नंबर है। तो कैसे समाएंगे देखो, आप खुद देखो, जीरो तो ठीक है समा गई, 1 भी ठीक है यहाँ पर होल नंबर के पास, 2 भी है देखो, 3 भी है, 4 भी है, लेकिन -1 का क्या, -1 तो होल नंबर के पास है ही नहीं। तो सारा का सारा इंटीजर होल नंबर कैसे हो सकता है, आप खुद बताइए। तो ये फॉल्स हो गया देखो, ये गलत हो गया। अब नेक्स्ट क्या देखो, बोलता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर, बोलता सारे के सारे रैशनल नंबर जो है वो होल नंबर होंगे। ये भी कैसे हो सकता है, देखो रैशनल नंबर क्या होते हैं, मैं कोई भी नंबर ले लूं, जैसे 2 ले लूं अगर, तो 2 को नीचे बंद लगाकर 2 डिवाइडेड बाय बंद करके ये भी रैशनल नंबर बन गया। मतलब जितने भी नंबर है हमारे, जितने भी नंबर, कोई भी नंबर लिख लूं मैं, सारे के सारे नंबर रैशनल नंबर तो हैं ही, है ना। तो क्या कहा देखो, बोलता है एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो होल नंबर क्या होते हैं, ये है ना 0 1 2 3। अब देखो अगर मैं लेता हूँ 1/2, 1/2, तो ये तो देखो रैशनल नंबर है, तो क्या ये रैशनल नंबर होल नंबर में प्रेजेंट है, नहीं है। देखो 1/2 कहाँ से लाओगे आप, होल नंबर सिर्फ यही होंगे ना, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। तो 1/2 कहाँ है, नहीं है ना। तो ये भी गलत हो गया। देखो इसका मतलब यही होता है कि जितने भी रैशनल नंबर हैं वो जो है वो होल नंबर में प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाके ये टिक होना था, लेकिन ऐसा है ही नहीं। अगर ये उल्टा होता फिर ठीक हो जाता, तो सारे के सारे होल नंबर तो
रैशनल नंबर है ही, अगर उल्टा होता तो। समझ आ रही ना आपको ये बात? तो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होल नंबर नहीं हो सकते। अगर मैं 2 की बात करूं, देखो अगर मैं 2 लेता हूं तो 2 क्या है, एक रैशनल नंबर तो है ही, इस तरीके से 2/1 लिख के। लेकिन इधर तो फॉलो कर गया, ये देखो इधर तो फॉलो कर रहा है, 2 जो प्रेजेंट है होल नंबर में, 2 है ना, देखो प्रेजेंट इधर, तो 2 रैशनल नंबर भी है। लेकिन इसका क्या, जो मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आपको हर चीज समझ आ जाए। देखो 1/2 यहाँ है कहीं नहीं है, इसलिए गलत हो गया। देखो तो इस तरीके से आपको दिमाग लगाना है बस। तो आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है 1.1। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बाय, डन।